ये बगावत थी इदारों के खिलाफ, ये बगावत थी पाकिस्तान के खिलाफ, ये एक साजिश थी मुनज़्ज़म पाकिस्तान के अवाम को तकसीम करने की, लड़ाने की। और मैं समझता हूँ कि इससे ज्यादा और कोई कभी मंसूबा हो नहीं सकता। कौम 9 मई के किरदारों को माफ नहीं करेगी, मुजरिमों को भूले हैं ना भूलने देंगे। मेरिट पर तैनाती की वजह से ये हमले हुए, वादा है 9 मई फिर नहीं होने देंगे। वजीर आजम के बानी पीटीआई पर ताक कर लफ्जी बात। शहबाज शरीफ ने विफाकी काबीना के खुसूसी इजलास से खिताब में कहा कि कठपुतली हुकूमत को आईनी तरीके से हटाया ना जाता तो शायद ये हमले ना होते। शोहदा के खिलाफ गलीज जुबान इस्तेमाल की गई, पाकिस्तान और रियासती इदारों के खिलाफ बगावत की गई। क्या अमेरिका और बरतानिया में फसादियों को खुली छुट्टी दी गई? अब झूठ के जरिए हकायक को मस्क करने की कोशिश की जा रही है। सानिया 9 मई के मंसूबा साजों के साथ कोई समझौता नहीं हो सकता। ब्रेन वॉश शरपसंदों ने बगावत की, तशद्दुद का सहारा लिया, तोड़फोड़ का मकसद खुद साख्ता तंग नजर इनकलाब लाने की नाकाम कोशिश थी। जिम्मेदारों को कटहरे में लाना होगा ताकि फिर किसी की ऐसी जुर्रत ना हो। ISPR का आसान है 9 मई के हवाले से वाज़ेह मौक़िफ़। पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स की सान है 9 मई की शदीद मज़म्मत। कहते हैं पाक फौज ने इंतहाई तहम्मुल का मुजाहरा करके मंसूबा साजों की घिनौनी साजिश नाकाम बनाई। इन्हें कानून की धज्जियां उड़ाने की इजाजत नहीं देंगे। आर्मी चीफ की तैनाती को मुतनाज़ बनाने की कोशिश की गई। एस्टेब्लिशमेंट से सबके इख्तिलाफ रहे, लेकिन मुल्की सालमियत को दाव पर नहीं लगाया गया। 9 मई के मंसूबा साजों ने रियासती इदारों को कमजोर करने की साजिश की। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की प्रेस ब्रीफिंग, कहा 9 मई की साजिश के ताने बाने 2014 में शुरू हुए। बानी पीटीआई जिन पर अपने कत्ल का इल्जाम लगाते हैं उनसे ही मुज़ाकरात करना चाहते हैं। गुलामी नामंजूर के नारे लगाने वाले अब अमरीकी सफीर से मिल रहे हैं। निगरान दौर की 9 मई की तहकीकाती रिपोर्ट की रोशनी में कानून साजी करने का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत विफाकी काबीना का खुसूसी इजलास। काबीना अरकान का मुतफ़िका तौर पर मुलव्वस अनासिर के खिलाफ मुकदमात जल्द मंतकी अंजाम तक पहुँचाने का मुतालबा। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं 9 मई वाक़यात की तहकीकात के लिए 5 रुकनी कमेटी बनाई। आईनी तौर पर हटाई गई हुकूमत ने किस तरह रिजीम चेंज का शोर मचाया। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ बोले, अभी तक मुजरिमान को सजाएं क्यों नहीं हो सकी, अदालतें फैसला क्यों नहीं कर सकी। 9 मई के मुजरिमान को कैफरे किरदार तक पहुंचाने की कि 1 साल हुआ है तो अभी तक सजाएं क्यों नहीं हो सकी, अदालतें फैसला क्यों नहीं कर सकी। सियासी रहनुमाओं का 9 मई के किरदारों को कटहरे में लाने का मुतालबा। पीपल्स पार्टी रहनुमा नवीद कमर कहते हैं 9 मई वाक़यात को झुटलाया नहीं जा सकता, मंसूबा साजों और सहूलतकारों का ट्रायल करके सजाएं दिलवाई जाएं। एजाजुल हक बोले, बानी पीटीआई के धरने की वजह से चीनी सदर का दौरा मुलतवी हुआ। वफाकी वजीर अब्दुल अलीम खान बोले, एहतजाज हर सियासी जमात का हक है, लेकिन मुल्क की सालमियत को दाव पर नहीं लगाया जा सकता। सानिया 9 मई के खिलाफ मुल्क भर में रैलियां, पाकिस्तान जिंदाबाद और पाक फौज के हक में नारे। कराची में डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन की सरबराही में मज़ार कायद से प्रेस क्लब तक रैली। स्कूल टीचर्स, तलबा समेत दीगर अफराद की बड़ी तादाद में शिरकत। उधर पेशावर में आर्मी पब्लिक स्कूल के तलबा का रेडियो पाकिस्तान का दौरा, शमें रोशन की। जहाज चौक मियांवाली में पाक फौज के साथ इजहार यकजहती रैली। सवाबी में कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद के मज़ार पर खुसूसी तकरीब। इंस्पेक्टर जनरल फ्रंटियर कोर नॉर्थ मेजर जनरल नूर वली खान की यादगार पर हाजिरी। आर्मी चीफ की जानिब से फूल रखे फातिहा खानी की गई। 9 मई को मुश्तिल हुजूम ने मुल्क भर में कोहराम मचाया। हमले कानून की हुक्मरानी और इदारे कमजोर करने की कोशिश थे। पुरतशद्दुद वाक़यात से पाकिस्तान के दुश्मनों के मफादात पूरे हुए। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का मुसल्लह अफवाज और उसके इदारों पर फख्र का इजहार। रियासती इदारों के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम पर इजहार अफसोस। उधर चेयरमैन पीपल्स पार्टी का 9 मई वाक़यात की चीफ जस्टिस की सरबराही में जुडिशल इंक्वायरी कराने का मुतालबा। कौम 9 मई को भूलेगी न माफ करेगी। इक़्तिदार परस्तों ने हवस में वो कर डाला जो दुश्मन भी ना कर सके।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज पैगाम में सियासी मुखालफिन पर बरस पड़ी। कहती हैं पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करने वाले मनसूबा साजों को कैफरे किरदार तक पहुंचाना जरूरी है। कौमी इदारे को कमजोर करने की साजिश और मुजरिम बेनकाब हो चुके 9 मई करने वाले तारीख के कूड़ादान में नजर आएंगे। इस मुल्क को तकसीम करने वाली जो साजिश जो मुल्क दुश्मनों ने उसके थ्रू कराई है, उसकी कोई माफी नहीं है। जब तक जिंदा है मुल्क को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। 9 मई के वाकयात कौम को तकसीम करने की साजिश थी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब, बोले 9 मई नफरतों और तकसीम की कहानी है। एक शख्स ने नफरतें बढ़ाई, कौम को तकसीम किया। लीडर कौम को इकट्ठा करने की बात करते हैं। बानी पीटीआई ने नौजवानों के जहन जहर से भर दिए। पाकिस्तान 9 मई तखरीबकारी में मुलव्वस अफराद को इंसाफ के कटहरे में लाने के लिए पुरअज़्म। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच की हफ्तावार ब्रीफिंग, कहती हैं पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात के हल करने की भरपूर सलाहियत रखते हैं। पाकिस्तान और भारत के दरमियान कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। अभी हमारा पाक भारत मुज़ाकरात को कोई इरादा नहीं। दहशतगर्दी आलमी बरादरी के लिए भी खतरा है। सिर्फ और सिर्फ उस शख्स की सियासत अपनी जात पे थी, इंतशार पे थी, और उसका मकसद ये था कि सिर्फ उसकी जात, वरना कुछ भी नहीं। 9 मई को मुल्क में सोची समझी साजिश के तहत फसादात कराए गए। चंद शरपसंदों ने नौजवानों को गलत राह पर लगाने की कोशिश की। उस शख्स का मकसद अपनी जात के अलावा कुछ नहीं था। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन का तकरीब से खिताब, बोले लीडरशिप की जानिब से सबको अमन का पैगाम दूंगा। चाहूंगा नौजवान नस्ल पाकिस्तानी कौम माजी से सबक सीखे। 9 मई 2023 को जो कुछ शरपसंद अनासर ने मुल्की तनसीबात पे हमले किए, मैं उसकी पुरजोर मज़म्मत करता हूँ। ये जो 9 मई का वाक़या हुआ है, ये हमारी कौम के लिए बहुत नामुनासिब। जिनाह हाउस और रियासती इदारों पर हमले जैसे वाक़यात के पीछे जिसका भी किरदार था, मैं उसकी भरपूर मज़म्मत करती हूँ। इंतजार की सियासत नामंजूर। सियासी, समाजी और मजहबी शख्सियात का सानह 9 मई के जिम्मेदारों को कैफरे किरदार तक पहुंचाने का मुतालबा। कहते हैं पाक फौज मुल्क की सलामती की जामिन है, हम उनके साथ खड़े हैं। पाक सरजमीन की मिट्टी से शहीदों के लहू की खुशबू आती है। तमाम सियासतदानों को अपने जाती मफादात से हटकर मुल्क के बारे में सोचना चाहिए। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ आज भी दोबारा सड़कों पर आने को तैयार। मुल्क के कई मकामात पर पुरअमन एहतजाज किया जाएगा। इस्लामाबाद, कराची और पेशावर में मुजाहरे का प्लान। पुलिस ने भी मुजाहरीन से निमटने की ठान ली। इस्लामाबाद पुलिस का किसी भी एहतजाज या रैली की इजाजत न देने का फैसला। रेड जोन जाने वाले तमाम रास्ते सील। पुलिस हुकाम का कहना है इंतजार किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। खिलाफ वर्जी हुई तो कानून फौरी हरकत में आएगा। उस वजह से पूरी बहुत टाइम की जरूरत है। बिल्कुल कोई ना उनको बुलाया गया था और कोई उसमें ऐसी वो चीज नहीं। गंदम दरामद स्कैंडल का जिम्मेदार कौन, हकायक कब सामने आएंगे? रिपोर्ट बदस्तूर नामुकम्मल। तहकीकाती कमेटी के सरबराह कामरान अली अफजल कहते हैं गंदम स्कैंडल पर तहकीकाती रिपोर्ट अभी मुकम्मल नहीं। कमेटी में TORs में इजाफे की वजह से थोड़ा टाइम लिया गया। निगरां वज़ीर आज़म को बुलाने की खबरों में कोई सदाकत नहीं। गंदम स्कैंडल पर मीडिया का रोल गैर जिम्मेदाराना करार दे दिया। पुलिस तशद्दुद के खिलाफ वकला का पारा हाई। मुल्क भर में अदालतों का बायकॉट। लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में रैलियां। मुजाहिरीन का सिविल अदालतों की तकसीम और झूठे मुकदमात खारिज होने तक मुज़ाकरात न करने का ऐलान। लाहौर हाईकोर्ट बार में आज मज़म्मती जनरल हाउस इजलास हुआ। गुज़िश्ता रोज पुलिस और वकला के दरमियान GPO चौक में खौफनाक तसादम हुआ। लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, कोयटा और कराची में अदालतें बंद। साइलिन को शदीद मुश्किलात का सामना। ज़ेर समाअत केसेज अगली समातों तक मुलतवी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का वकला की हड़ताल पर बरहमी का इजहार। एक केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स दिए कि हड़ताल का लफ्ज यहां इस्तेमाल ना करें, केस अपने वक्त पर ही लगेगा। वकला का काम अदालत की मुआवनत करना है, ये भी जहमत ना करें।
कोई भी केस नहीं चला रहा, हर कोई बहाना बना रहा है। कहते हैं 20 सालों से केसेस नहीं लग रहे, जब लगाते हैं तो बहाने बना लेते हैं। हड़ताल की बातें अदालत में आकर ना करें, हम इतने जुर्माने लगाना शुरू कर देंगे कि आप याद रखेंगे। केस की तैयारी हम भी करें और फिर फैसला भी हम करें। तरक्याती मंसूबों पर सियासतदानों की तख्तियां लगाने पर एक बार फिर पाबंदी आए। विफाकी सूबाई हुकूमतों को सुप्रीम कोर्ट के 2021 के फैसले पर अमल दरामद की हिदायत, 2 हफ्तों में अमल दरामद रिपोर्ट तलब। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा, पाकिस्तान जमहूरी मुल्क है, कोई बादशाहत नहीं, अवाम किसी हुक्मरान की रियाया नहीं। लोगों का पैसा आइन और कानून के बरखिलाफ खर्च किया जा सकता है। गरीब अवाम ने आखिर हुकूमतों का बिगाड़ा क्या है? मुकाबला करना है तो इस बात पर करें कि किस सियासतदान ने कितना इनकम टैक्स दिया। बुशरा बीबी को कैद तन्हाई में रखकर उनकी सजा को मजीद सख्त बना दिया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का बुशरा बीबी को बनीगाला सब जेल से अडियाला जेल मुंतकिल करने का तहरीरी फैसला जारी। फैसले में कहा गया, पिटिशनर के मुताबिक वो चाहती है उन्हें जेल में रखा जाए ताकि उनकी तन्हाई दूर हो। अदालती फैसले मौजूद हैं। कैद तन्हाई में रखना सिर्फ सजा नहीं बल्कि टॉर्चर है। रिहाइशगाह को सब जेल करार देने से बुशरा बीबी के बच्चे आसानी से घर नहीं आ जा सकते। मशाम वाक़या पाक चीन दोस्ती पर हमला था। वज़ीर दाखिला का मुलविस अनासिर को हर सूरत इबरतनाक अंजाम तक पहुंचाने का आज़म। चीनी सफ़ीर जियांगजी डोंग की वज़ारत दाखिला आमद। मोहसिन नकवी से मुलाकात। वज़ीर आज़म पाकिस्तान के दौरा चीन की तैयारियों से मुतल्लिक तबादला ख्याल। मुलाकात में चीनी शहरियों की सिक्योरिटी व शाम वाक़े पर होने वाली पेशरफ्त पर भी बातचीत। वज़ीर दाखिला ने कहा, पाक चीन दोस्ती को सबोताज करने की कोई कोशिश कामयाब नहीं होगी। चीनी शहरियों की सिक्योरिटी के लिए SOPs पर सख्ती से अमल दरामद कराया जाएगा। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी और जस्टिस बाबर सत्तार के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम पर अहम पेशरफ्त। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने तौहीन अदालत की कार्रवाई के लिए केस मुकर्रर कर दिया। 2 लार्जर बेंच तश्कील। दोनों बेंच 14 मई को तौहीन अदालत कार्रवाई के लिए केसेस की समाअत करेंगे। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी के मामले पर चीफ जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर का हिस्सा होंगे। जस्टिस बाबर सत्तार के खत पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी और जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान बेंच में शामिल। सोशल मीडिया को रेगुलेट करने का मिशन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पीका एक्ट 2016 में तरमीम की मंजूरी दे दी। तरमीमी बिल के तहत डिजिटल राइट्स प्रोटेक्शन अथॉरिटी बनाने का फैसला। अथॉरिटी सोशल मीडिया पर कानून की खिलाफ वर्जियों की तहकीकात करेगी। नया तजवीज़ शुदा पीका बिल 2024 काबीना की मंजूरी के बाद पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा। कराची समेत सिंध में मैट्रिक के इम्तिहानात। हैदराबाद में पर्चा आउट होने का सिलसिला ना रुका। आज होने वाला केमिस्ट्री का पर्चा भी आउट। व्हाट्सएप ग्रुप में वायरल हैदराबाद तालीमी बोर्ड के तहत होने वाले इम्तिहानात मजाक बंद कर रह गए। चीफ सेक्रेटरी सिंध का कराची में इम्तिहानी मराकज़ में बदइंतजामी का नोटिस। दफा 144 की खिलाफ वर्जी पर शदीद बरहमी का इजहार।